दिस इज सानिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केक टूल्स और केक डेकोरेशंस के बारे में। तो अगर आप बेकिंग में बिगिनर हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मटेरियल्स जो है केक के खरीदने चाहिए, इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर पूरा देखिए। तो हम लोग एक एक करके सारे टूल्स और डेकोरेशंस देखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विप क्रीम केक का फेंटने के लिए आप ऐसे बड़े वाले बोल्स यूज़ करो, क्योंकि जो विप क्रीम होता है बड़े बोल्स में ही अच्छे से फिटता है। अगर कांच के नहीं यूज़ करें तो आप ऐसे स्टील वाले जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगी ये बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीव यानी कि छलनी। तो प्लास्टिक में भी आती है, ये कुछ 40 या 50 रुपीज़ के आसपास आ जाती है, और स्टील वाली है जो कि 150 के आसपास आ जाती है। टिन अभी मार्केट में बहुत सारे साइज़ और शेप्स के टिन अवेलेबल है, तो इनकी प्राइस जो है इनके साइज़, शेप और मटेरियल पे डिपेंड है। तो ये स्क्वायर टिन जो है मैंने ख़रीदा था 180 रुपीज़ में, और ये हार्ट वाला जो है 89 रुपीज़ का मिला है। पर इस टिन का मटेरियल जो है काफ़ी पतला है, तो ये मुझे पड़ा है 180 में। ये स्मॉल टिन है लेकिन इसका मटेरियल जो है काफ़ी थिक है। ये राउंड है और काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन मटेरियल इसका पतला है, तो 89 रुपीज़ में पड़ा है। और ये ब्लैक वाला मुझे पड़ा है 280 रुपीज़ में, क्योंकि इसका मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे आप कोई भी कलर, साइज़, शेप के टिन ले सकते हैं मार्केट से। तो अभी मैं आपको एक रफ़ आइडिया देती हूँ कि केक फूलता क्यों नहीं है टिन में। तो अगर आप जो है काफ़ी ऊंचा केक बनाना चाहते हैं तो ये टिन नहीं यूज़ करें जो ब्रॉड है। आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला टिन, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है लेकिन ये हाइट में काफ़ी बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, केक जो है छोटे वाले टिन में जिसकी हाइट बड़ी है अच्छे से फूल जाता है। तो विपिंग क्रीम विप करने के लिए हमें जो है एक हैंड बीटर या ब्लेंडर ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं आपको पहले हैंड ब्लेंडर्स बताती हूँ। तो यह है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। ये इसका रेंज है 1200 रुपीज़ के आसपास आपको ये मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा आता है प्लास्टिक में, जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ भी है, पर इससे हाथ काफ़ी दुख सकता है क्रीम विप करते समय। तो इसका प्राइस है 80 to 100 के आसपास। पर अगर प्रोफेशनल केक आप बेक करते हो तो हैंड ब्लेंडर मत खरीदिए, हैंड बीटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंड बीटर से जो है काफ़ी अच्छी क्रीम फिटती है, काफ़ी अच्छी स्टिप्स क्रीम में आती है और बहुत इजीली क्रीम विप हो जाती है और भी कम लगता है। तो आप किसी अच्छे ब्रांड का ही बीटर खरीदें, और इसकी रेंज होती है 1500 के ऊपर ही, यानी कि 1500 रुपये के ऊपर। पर अगर आप बहुत अच्छे वाले ब्रांड का ख़रीद रहे हैं तो वो रेंज जो है काफ़ी हाई जाएगी, जैसे कि 3 या 4000 तक। मेजरिंग कप्स केक के मेजरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और किसी भी रेसिपी में आप देखेंगे तो वो 1 कप 2 कप ऐसी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये कप्स होते हैं, ना कि चाय के या कोई भी दूसरे कप्स। तो ये कप्स तो आप ज़रूर रखें अगर आप एक बेकर है तो मैं एक एक करके आपको सारे कप्स के मेजरमेंट एक बार बता देती हूँ। तो ये रेड वाला है 1 कप, जो कि होता है 250 ml। उसके बाद है ये ब्लू वाला जो है 1/2 कप यानी 125 ml। फिर ये वाला है 1/3 कप यानी 85 ml। और ये है 1/4 कप 60 ml, 1 टेबल स्पून 15 ml, और लास्ट वाला है 1/2 टेबल स्पून 7.5 ml। तो ये वाले जो आप कप्स हैं ज़रूर रखें। और ये जो पूरा सेट है मुझे पड़ा है 79 रुपीज़ में। ये है ऑयल ब्रश और स्पैचुला। तो अभी कोई भी चीज़ जिसको आप ऑयल करना चाहते हैं तो ये ऑयल ब्रश यूज़ होता है, और ये स्पैचुला जिससे कि आप कोई भी चीज़ आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो ये दोनों पड़ते हैं 79 रुपीज़ में। उसके बाद ये है पैलेट नाइफ़, जिससे कि आप केक की आइसिंग लेवल अप कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पड़ेगा 80 to 100 रुपीज़ में। तो पैलेट नाइफ जो है, और एक होता है जो थोड़ा झुका हुआ होता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, या फिर ये वाला हैंड पिक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको पड़ेगा 70 to 80 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद ये है चॉकलेट मोल्ड्स। तो ये बेकिंग का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
आप घर पे कोई भी तरह के चॉकलेट्स बना सकते हैं ऐसे मोल्ड से। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल चॉकलेट्स बनती है। तो मार्केट में बहुत सारे मोल्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस है 79 रुपीज़। पाइपिंग बैग्स, तो मार्केट में जो है 2 तरह की पाइपिंग बैग्स मिलती है, एक है प्लास्टिक और एक होती है वॉशेबल। तो ये प्लास्टिक वाली जो है आप बंच में भी ख़रीद सकते हैं, और सेपरेट अगर ख़रीदोगे तो ये 5 रुपीज़ की एक मिलती है। ये है वॉशेबल वन, जो कि बहुत इजी है यूज़ करने में, और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक वाली जो है आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको बता देती हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। ऐसे नोज़ल इसमें डाल के और इस यहाँ पे आप क्रीम जो है भर सकते हैं, और ये पूरी तरह से वॉशेबल है, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़ की एक बैग आती है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद आते हैं नोज़ल्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केक डेकोरेशन में। तो मार्केट में बहुत नोज़ल है, जैसे कि ये वाला, इससे नाम लिख सकते हैं। ये छोटा स्टार नोज़ल है, ये बड़ा स्टार नोज़ल है। इसे आप बास्केट डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले फ्लावर नोज़ल्स है, जैसे कि सनफ्लावर या फिर रोज़ वगैरह। तो मार्केट में जितने भी नोज़ल्स हैं आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक नोज़ल आपको पड़ता है 35 टू 40 रुपीज़ में, और इसका अगर आप सेट लोगे पूरा तो वो सस्ता पड़ेगा। अब देखते हैं केक कोम्स। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे साइज़ और डिफरेंट डिज़ाइंस के केक कोम हैं। ये जो है सबसे बड़ा वाला है, जो टॉल केक्स होते हैं उनके लिए। ये मीडियम केक के लिए जो है कोम है, और ये सबसे छोटे केक्स होते हैं उनकी साइड डिज़ाइन के लिए है। तो ये पूरा सेट मुझे मिला है, और इससे केक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप ये खरीद सकते हैं। तो केक स्क्रैपर जो है स्टील का भी अवेलेबल है। तो आप प्रोफेशनल बेकर है तो आप स्टील का ही खरीदें, नहीं तो आप ये प्लास्टिक वाला यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये पूरा जो सेट है, यानी कि केक कोम प्लस केक स्क्रैपर, ये सेट मुझे 80 रुपीज़ में पड़ा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अवन्स। तो बेसिकली अगर आप प्रोफेशनल बेकर है तो आप अवन्स डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ अवन के बारे में। तो सिर्फ बेकिंग के लिए अवन जो होता है वो होता है OTG अवन, जिसमें आप ग्रिलिंग और बेकिंग कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप सिर्फ बेकिंग करना चाहते हो तो ये अवन आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो OTG अवन्स जो है इसकी रेंज स्टार्ट होती है 3000 रुपीज़ से। उसके बाद दूसरा ओवन जो है जिसमें आप केक बेक कर सकते हैं वो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन। तो इसमें आप जो है कुकिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग और ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो। और क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स है तो इसकी प्राइस भी थोड़ी सी हाई है, मतलब ये 10 to 12,000 के ऊपर ही आता है। तो अगर आपको माइक्रोवेव ख़रीदना होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग गैस पे भी बहुत अच्छा केक बेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऐसा वाला स्टैंड, क्योंकि जब हम कढ़ाई या कुकर में केक बेक करते हैं तो हमें एक हाइट मेंटेन करनी पड़ती है बेकिंग के लिए। तो ये स्टैंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको 50 to 100 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं राउंड टेबल। तो आप केक आइसिंग या डेकोरेशन जब करते हैं तो एक राउंड टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है केक को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने में मदद भी मिलती है और काफ़ी इजी आपका वर्क होता है। तो मार्केट में कई तरह के राउंड टेबल है, जैसे कि प्लास्टिक, वुडन, रबर या स्टील का। तो अगर प्रोफेशनली आप केक बेक करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टील वाला ख़रीदें, पर नहीं तो आप ऐसा प्लास्टिक का भी ख़रीद सकते हैं। तो मुझे प्लास्टिक का ये जो पड़ा है 300 रुपीज़ में, पर जो बाकी जो राउंड टेबल है उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जैसे कि 600 to 1200 की बीच में। तो आप कोई भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। ये है केक बोर्ड। तो केक के नीचे ये केक बोर्ड रखा जाता है। तो इसकी ये जो हमें ½ kg के लिए भी मिलता है और 1 kg के लिए भी अवेलेबल है। स्क्वायर में या दूसरे डिज़ाइंस में भी ये अवेलेबल है। तो इसकी प्राइस करीब करीब होती है 8 से लेके 10 रुपीज़ तक। एक आइसिंग होने के बाद उस पर डेकोरेशन जो करते हैं हम, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो ये है केक
कलर्स। तो केक बनाने के लिए जेल कलर्स या फिर लिक्विड कलर्स का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ भी होते हैं और काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं विपिंग क्रीम में। तो ये पड़ते हैं आपको 90 रुपीज़ या फिर ऐसी कुछ रेंज में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इसका प्राइस, क्योंकि ये जेल कलर्स है और लिक्विड कलर्स है, ये थोड़े से कॉस्टली ही होते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स कलर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद आता है केक एसेंस। तो केक को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए जो केक स्पॉन्ज में है हम एसेंस यूज़ करते हैं। तो ये है रोज़ एसेंस। तो ऐसे कई तरह के एसेंस अवेलेबल है, तो ये मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का। उसके बाद ये है वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस तो आप डेफिनेटली घर पे रखें, क्योंकि अगर कोई और एसेंस अगर नहीं है तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़े अलग बॉटल, इसकी पैकेजिंग थोड़ी अलग है, तो मुझे ये पड़ा है 35 रुपीज़ में। तो बेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो ये आप डेफिनेटली रखें आपके पास, और ये जो है 50 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाते हैं। तो ये है बर्थडे टैग्स। तो मार्केट में बहुत सारे, जैसे कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसे टैग्स जो अवेलेबल है, तो ये आपको एक सेट में मिलते हैं। तो मुझे ये 10 थे एक सेट में, मुझे पड़े हैं 15 रुपीज़ में। उसके बाद देखते हैं केक टॉपिंग्स। तो केक को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए केक टॉपिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास है छोटे वाले गोल्डन बॉल्स, जो कि बहुत अच्छा एक लुक देते हैं केक को, और ये है बड़े वाले गोल्डन बॉल्स। वाले जो गोल्डन बॉल्स हैं मैंने अपने चॉकलेट पाइनएप्पल केक में यूज़ किए हैं। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है शुगर टॉपिंग्स। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी शेप के हैं। ये बहुत ही क्यूट है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसमें। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फ्रूट्स के शुगर टॉपिंग्स मिलेंगे, या फिर इसके अलावा चोको चिप्स, सिल्वर बॉल्स, स्प्रिंकलर्स, कलरफुल बॉल्स, ये सारी टॉपिंग्स की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे एक पैकेट जो है 60 रुपीज़ का पड़ा है। इसके बड़े पैकेट्स भी मिलते हैं, तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी टॉपिंग्स खरीद सकते हैं। उसके बाद ये है केक प्रीमिक्स। तो अगर आपको परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाना नहीं आता है, या फिर आप बहुत इजी तरीके से केक स्पॉन्ज बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है केक बनाने के लिए। तो ऐसे जो है पैकेट्स में प्रीमिक्स आते हैं। तो ये है वेनिला का प्रीमिक्स, जो कि ½ kg का मैंने लिया था। तो ऐसे प्रीमिक्स जो है छोटे छोटे पैकेट्स या फिर इसके बड़े पैकेट्स भी मिलते हैं, आप खरीद सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि ये चॉकलेट है। ये ½ kg वाले प्रीमिक्स मुझे पड़े हैं 90 रुपीज़ का एक पैकेट। तो आप किलो के हिसाब से जो है खरीद सकते हैं। ये है कंपाउंड चॉकलेट। तो केक पे टॉपिंग करने के लिए या फिर चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए आप ऐसे कंपाउंड चॉकलेट जो है खरीद सकते हैं। तो इसमें जो है डार्क चॉकलेट आता है, मिल्क चॉकलेट आता है और एक वाइट चॉकलेट आता है। तो ये वाला डार्क चॉकलेट है। तो डार्क चॉकलेट जो है थोड़ा सा सस्ता होता है, जैसे कि ये वाला ब्रांड का 400 ग्राम्स का पड़ता है 85 रुपीज़ में। उसके बाद ये है वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट थोड़ा सा महंगा है इससे। मुझे ये वाला पैकेट वाइट चॉकलेट का 150 रुपीज़ में पड़ा है। इसके अलावा और भी फ्लेवर्स के चॉकलेट अवेलेबल है, और डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का ख़रीद रहे हैं। तो ब्रांड के हिसाब से प्राइस भी थोड़े अलग अलग होंगे। तो मैंने ये मोर्डे का जो है बता दिया है। ये है केक ग्लेज। तो ये एक तरह का मतलब जेली टाइप होता है, जो कि शाइनी केक्स अगर बनाने होते हैं हमें, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, तो ऐसे केक के लिए ये जो ग्लेज यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताने के लिए ये ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करना होता है, तो ये काफ़ी ऐसा लिक्विड थिन हो जाता है। इसका प्राइस जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके जो है बड़े वाले पैकेट्स मिलते हैं जनरली, जो कि 300 के ऊपर के ही होते हैं, पर मुझे लकीली यहाँ पे छोटे पैक्स में मिला है। तो ये पैक मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का। तो अगर आपके यहाँ पे भी आप चेक करें, छोटे पैकेट्स अगर ऐसे अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं बटर पेपर। तो बटर पेपर केक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे केक जो है टिन को चिपकता नहीं है। तो मुझे ये इतना पूरा जो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा वाला एक शीट है बटर पेपर का, मुझे सिर्फ 5 रुपीज़ में पड़ा है।
तो आप आसानी से इसे बाय कर सकते हैं और आप बटर पेपर ज़रूर रखें। उसके बाद है चेरीज़। तो चेरीज़ जो है केक डेकोरेशन जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह जो केक्स होते हैं उनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, उसे केक काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो फ़ोटो में ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो ये हमने बनाया है पिछले वीडियो में, तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो ये चेरीज़ जो है मुझे पड़ी है 500 ग्राम की 110 रुपीज़ में। इसके छोटे पैक्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो ख़रीद सकते हैं। ये है फ्रूट क्रश। तो हर बार हम केक में फ्रूट के स्लाइस या कट्स यूज़ नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होता है हर सीज़न के फ्रूट्स, मतलब कोई भी केक आप बना रहे हो तो ऐसे जो है फ्रूट क्रश जो है मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जो कि जिससे आप बहुत ही टेस्टी केक्स बना सकते हो। तो ये उसके अलावा बहुत सारे अलग फ्लेवर्स के जैसे कि बटर स्कॉच है मेरे पास, बड़ी बॉटल है, तो 192 रुपीज़ की एक बॉटल मुझे पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी बॉटल्स में भी क्रश अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्रश और ये मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ का। तो अगर आप हर फ्लेवर के क्रश आपके पास रखना चाहते हो तो आप छोटे छोटे पैक्स भी ख़रीद के स्टोर कर सकते हो फ्रिज में इसको आराम से, और जब भी आप कोई फ्रूट केक वगैरह बना रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। ये है विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम केक आइसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, पर आप कोई फ्रेश क्रीम जो है आइसिंग के लिए यूज़ मत कीजिए, उससे केक जो है प्रॉपरली आइसिंग उसको नहीं होती है। तो ऐसे वाले जो बड़े पैक्स में विपिंग क्रीम आती है स्पेशली केक्स के लिए, तो वो आप यूज़ करें। ये 1 kg की आती है। तो मेरे यहाँ पे मुझे मिली है ये ब्रांड की जो है 175 रुपीज़ की, पर इसमें और भी बहुत ब्रांड्स है जो कि 110 रुपीज़ से ही स्टार्ट मतलब मिल जाते हैं, 110 से लेके 200 तक के बीच में अवेलेबल है। तो बस इतना ही, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।